नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिनेमा के इतिहास की, जो कि भारत में 7 जुलाई 1896 को शुरू होता है। 7 जुलाई 1896 को बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन छपा, जिसमें शहरवासियों को वॉटसन होटल में सदी की महानतम उपलब्धि और दुनिया के सबसे बड़े चमत्कार को देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। विज्ञापन के अनुसार शाम को 4 अलग अलग समय पर इस चमत्कार को देखने वाली जनता को हॉल में आने की अनुमति थी और हर एक शो का टिकट 1 रुपया रखा गया था, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी रकम थी। यह चमत्कार और कुछ नहीं बल्कि उपमहाद्वीप में चलचित्र की पहली प्रदर्शनी थी, यानी फिल्म की पहली प्रदर्शनी, जिसे आज हम फिल्म के नाम से भी जानते हैं। संयोग से, या शायद इसमें संयोग की कोई बात ही नहीं रही होगी, आज मुंबई की गिनती दुनिया के सबसे बड़े फिल्म निर्माण केंद्रों में होती है और यहाँ हर साल हॉलीवुड से भी अधिक फिल्में बनती हैं। लेकिन 1896 में शाम 6 से 10 बजे तक चलने वाले 4 शो देखने आए लोगों को नाच गाना, बेहतरीन डायलॉग और फास्ट एक्शन देखने को नहीं मिला। उस रात प्रदर्शित होने वाली सबसे भयानक फिल्म का नाम अराइवल ऑफ ए ट्रेन, यानी ट्रेन का आगमन था। आप सोच रहे होंगे कि यह किस तरह की फिल्म है, तो हम आपको बता दें कि सिनेमा का शुरुआती दिनों में आमतौर पर ज़्यादातर फिल्में एक ही घटना के बारे में होती थीं, और वो फिल्में उन रील्स की तरह होती थीं जो प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद कई सालों तक सिनेमा घरों में दिखाई जाती रहीं। इन फिल्मों को बनाने वाले और भारत तक लाने वाले 2 फ्रांसीसी भाई लुई और अगस्त लूमियर थे, जिनकी कंपनी सिनेमैटोग्राफी का नाम आज तक फिल्म निर्माण के क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। मिहिर बोस ने अपनी पुस्तक बॉलीवुड में लिखा है कि दोनों भाइयों ने पहले 28 दिसंबर 1895 को पेरिस के ग्रैंड कैफे में ऐसी फिल्म दिखाई थी, और पेरिस में सफलता के बाद उन्होंने लंदन में रीजेंट स्ट्रीट पर भी अपने इस आविष्कार का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। यहाँ द अराइवल ऑफ ए ट्रेन एट ला सियोटेटे स्टेशन फिल्म को प्रदर्शित की गई थी। इस फिल्म में एक ट्रेन को स्टेशन में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था। फिल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको हैरान करने वाली हो, बस एक ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकती है। हालांकि जब यह सीन पहली बार लंदन में बड़े पर्दे पर दिखाया गया तो फिल्म के दर्शकों को ऐसा लगा जैसे कि ट्रेन पर्दे से निकलकर उनकी तरफ आ रही है और कुछ ही पलों में वो इसके नीचे कुचले जाएंगे। इससे फिल्म की प्रदर्शनी के दौरान कुछ लोग दहशत में अपनी सीट से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े, जबकि कुछ महिलाएं बेहोश हो गईं और प्रशासन को इनकी देखभाल के लिए नर्सों को बुलाना पड़ा। एरिक बार्नो और एस कृष्णास्वामी की किताब इंडियन फिल्म्स भी मिहिर बोस के इस दावे का समर्थन करती है। इस किताब के अनुसार लूमियर बंधुओं ने अपनी सिनेमैटोग्राफी फिल्मों को दुनिया के अन्य देशों में भी दिखाने का फैसला किया। वह अपनी बनाई हुई फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में बॉम्बे आ गया, जो आजकल मुंबई के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने फैसला किया कि क्यों न कुछ समय रुककर इस कॉस्मोपॉलिटन शहर में अपनी फिल्मों को प्रदर्शित किया जाए। यह एक विचार था और जिसने भारत में सिनेमा की नींव रखी। भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे व्यापक इतिहास शो मेनी सिनेमाज, इतने सारे सिनेमा के अनुसार प्रत्येक शो में 17-17 मीटर लंबी 6 फिल्में दिखाई जाती थीं। ये फिल्में एक सामान्य दृश्य के फिल्मांकन पर आधारित थी, लेकिन उस समय में लोगों के लिए ये बहुत दिलचस्प थी क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी थीं। उदाहरण के लिए डेमोलिशन यानी विध्वंस के दृश्य में कुछ राजमिस्त्री किसी इमारत की एक दीवार को गिराने का काम करते दिखाई देते हैं। वैसे तो एक मामूली सी बात है, लेकिन पर्दे पर दीवार गिराए जाने का सीन उस जमाने के दर्शकों के दिलों में ऐसा ही एहसास पैदा करता होगा जैसा आज किसी बड़े बजट की एक्शन फिल्म को देखकर होता है।
इसी किताब के अनुसार ये फिल्में बॉम्बे के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुईं और कुछ दिनों बाद 14 जुलाई 1896 में बॉम्बे के नॉवेल्टी थिएटर में 3 दिनों तक इन फिल्मों को दोबारा दिखाया गया। लूमियर ब्रदर्स ने लोगों की दिलचस्पी और उत्साह को देखते हुए नॉवेल्टी थिएटर में दर्शकों के लिए कुछ और नई फिल्में भी जोड़ दी। ये सिलसिला भी बहुत लोकप्रिय हुआ और बाद में फिल्म देखने वालों को उत्सुकता को देखते हुए फिल्म की ये संख्या 24 कर दी गई। प्रशंसक फिल्मों को देखने के लिए नॉवेल्टी थिएटर पर टूट पड़े और इस तरह इन फिल्मों के प्रदर्शन का ये सिलसिला 3 दिनों के बजाय 1 महीने तक जारी रहा। इस दौरान पर्दा करने वाली महिलाओं और परिवार के साथ फिल्म देखने आने वालों की सुविधा के लिए बॉक्स की भी व्यवस्था की गई थी। फिल्म के टिकट की कीमत भी बदली गई और 4 आने से 2 रुपये तक की विभिन्न सीटों की व्यवस्था की गई। 4 आने का टिकट सबसे पीछे वाली सीट पर बैठने वाले के लिए और 2 रुपये का टिकट सबसे आगे ऑर्केस्ट्रा के साथ बैठने वाले दर्शकों के लिए था। बम्बई में इन फिल्मों के प्रदर्शन का ये सिलसिला 15 अगस्त 1896 तक चलता रहा। प्रेमपाल अस्क ने अपनी किताब फिल्म शाहनासी में लिखा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन फिल्मों पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि लूमियर बंधुओं का यह आविष्कार आधुनिक युग का एक महान वैज्ञानिक आविष्कार है। जिस समय ये फिल्में उपमहाद्वीप में दिखाई जा रही थीं, उसी समय लूमियर बंधुओं की तरफ से इस तरह की फिल्में दुनिया के अन्य देशों में भी दिखाई जा रही थीं। उदाहरण के लिए 7 जुलाई 1896 को जिस दिन इन फिल्मों का प्रदर्शन बॉम्बे में शुरू हुआ, उसी दिन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में भी पहली बार चलती फिरती तस्वीरें दिखाई गईं। लगभग उसी समय चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी फिल्मों को प्रदर्शित किया गया था। यूरोप और अमेरिका के कई शहरों में ये फिल्में कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले ही दिखाई जा चुकी थीं। एरिक बार्नो और यश कृष्णास्वामी के अनुसार इस जल्दबाजी के कारण यह हो सकता है कि लूमियर बंधु अपने आविष्कार का फल दुनिया के सभी महाद्वीपों पर जल्द से जल्द दिखाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था अगर उन्होंने थोड़ी सी भी सुस्ती से काम किया तो दूसरे आविष्कारक इस अवसर का लाभ उठा लेंगे। शायद ऐसा होता भी। अगले कुछ वर्षों में कई दूसरी फिल्म निर्माता कंपनी अपनी फिल्में लेकर उपमहाद्वीप में आईं। जनवरी 1897 में स्टुअर्ट, सितंबर 1897 में ह्यूज और 1898 में प्रोफेसर एंडरसन ने बॉम्बे में अपनी फिल्मों और फिल्म निर्माण के उपकरणों का प्रदर्शन किया। इसके अलावा कलकत्ता भी इन आविष्कारों की रुचि का केंद्र बना, जहां स्टीवंस ने स्टार थिएटर में अपनी फिल्म दिखाई। लूमियर ब्रदर्स की तरफ से तो इन फिल्मों के प्रदर्शन का सिलसिला 15 अगस्त 1896 को समाप्त हो गया था, लेकिन अब दर्शकों को इन चलती फिरती तस्वीरों का चस्का लग गया था। इसलिए कुछ ही महीने बाद 4 जनवरी 1897 में मुंबई के गेटी थिएटर में फिल्मों का नियमित प्रदर्शन शुरू हो गया। फिरोज रंगूनवाला अपनी किताब ए पिक्टोरियल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में लिखते हैं कि जल्द ही इन फिल्मों में नए बदलाव और आविष्कार भी किए गए। This video channel, Masscom Masterclass, is a part of the Alvin Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing, and supporting this content, you have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.